अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, इस तरह है कि एक एक मैं सीरीज कर रहा हूँ जिसे हम टाइम साइकोलॉजी कहते हैं। टाइम साइकोलॉजी का मतलब ये है कि 24 आवर का जो टाइम होता है, यानी कि एक दिन और एक रात का जो टाइम होता है, 24 घंटे का जो एक टाइम है, 24 घंटे में ये होता है कि आपकी बॉडी में बड़ी डिफरेंट हार्मोन्स और केमिकल्स की फ्लक्चुएशंस हो चेंज होते रहते हैं। कभी कोई हार्मोन पीक पे होता है, कभी डाउन होता है। ठीक है। इस प्रोसेस को हम सर्केडियन रिदम्स कहते हैं कि आपकी बॉडी में रिदम्स होते हैं डिफरेंट केमिकल्स। अब जब केमिकल्स रिदम में होते हैं, उन केमिकल से रेलेवेंट जो आपकी बॉडी में फंक्शंस होते हैं वो भी रिदम पे होते हैं। कभी आपका कोई फंक्शन ऊपर होता है, कभी नीचे होता है। तो इस तरह अगर आप इस साइंस को समझ लें तो आपके बहुत से काम जो है वो बहुत अच्छे भी हो सकते हैं और उनमें मिस्टेक्स भी कम होंगी, उनका आपको फायदा भी होगा। आज जिस मौजू पे मैं बात करने जा रहा हूँ वो डिसीजन मेकिंग है। अगर आप टाइमिंग को जेहन में रख के डिसीजन करेंगे ना तो आपको फायदा होगा। अब इससे पहले मैं आपको ना डिसीजंस की कुछ टाइप्स बता देता हूँ। ब्रॉडली स्पीकिंग के जो डिसीजन की जो टाइप्स होती हैं कि आप किस एरिया में डिसीजन करना चाह रहे हैं, उसमें तीन टाइप्स होती हैं। एक वो डिसीजन होते हैं जिसमें लॉजिकल लॉजिकल चीजों का इन्वॉल्व होना है। जिस तरह आपने कोई ऐसा डिसीजन करना है, वैसे तो हर जगह पे कोई लॉजिक होता है, लेकिन कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जिस तरह इमोशनल डिसीजन भी होते हैं, उसमें हम लॉजिक नहीं देख रहे होते। तो लॉजिकल डिसीजन ये होता है कि आपने कोई टेक्निकल चीज को परचेज करना है या टेक्निकल चीज बनानी है, उसके ऊपर आपने कोई डिसीजन करना है, तो उनको हम लॉजिकल डिसीजन कहते हैं। कुछ इमोशनल डिसीजन होते हैं जो रिलेशनशिप्स के हवाले से हैं, कोलैबोरेशन के हवाले से हैं, उनको हम इमोशनल डिसीजंस कहते हैं। कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो बड़ी पिक्चर वाले डिसीजंस होते हैं, जिसमें आप जो ब्रॉड डिसीजंस होते हैं, आपने बड़े गोल के हवाले से कोई डिसीजन करना है तो, या कोई क्रिएटिव डिसीजंस होते हैं। तो ये तीन तरह के डिसीजंस होते हैं। अब इन तीनों को डिसाइड करने के लिए हर कैटेगरी का एक डिफरेंट टाइम बड़ा अच्छा है। जिस तरह फर्ज करें, अगर आपको लॉजिकल डिसीजन करना चाहते हैं जिसमें लॉजिक्स इन्वॉल्व होते हैं, तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि आप मिड मॉर्निंग का टाइम चूज करें। मिड मॉर्निंग में डिफाइन एक बड़े सादा से तरीके से आपको बताऊंगा कि मिड मॉर्निंग उसे कहते हैं कि उठने के 3 से 4 घंटे के बाद जो मॉर्निंग होगी आपकी, वो मिड मॉर्निंग होगी। अब फर्ज करें अगर आप 8 बजे उठ रहे हैं तो 8 में 3 प्लस कर लें, तो कोई 11 बजे का जो टाइम है ना, वो आपका मिड मॉर्निंग है। और एनालिटिकल डिसीजंस के लिए वो बेहतरीन डिसीजन, यानी कि आप मैथमेटिक्स लर्न करना चाहते हैं, आप साइंस का कोई कॉन्सेप्ट जो है वो बनाना चाहते हैं, कोई लॉजिकली और चीज देखना चाहते हैं, तो ये मिड मॉर्निंग आपके लिए बेहतरीन टाइम है अगर आप लॉजिकल डिसीजन करना चाहते हैं। इसके पीछे बड़ी वजह ये होती है, इसके पीछे बड़ी वजह ये होती है कि आपका जो लॉजिक्स के लिए जो प्रोटीन होती है, जो मेमोरी के लिए या लर्निंग के लिए या फोकस के लिए जो प्रोटीन होती है, जिसे हम ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर कहते हैं, ये प्रोटीन इस टाइम पीक पे होती है, जो आपको एनालिटिकली, रैशनली, लॉजिकली इसमें आपको हेल्प करती है। तो इसी वजह से इस टाइम जो लॉजिकल डिसीजंस होते हैं वो इस टाइम बेहतरीन डिसीजंस होंगे। आगे आगे कोऑर्डिनेशन के हवाले से, इमोशनल डिसीजन, अगर आप किसी के साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं तो वो आफ्टरनून का टाइम है। ये जहन में रखिएगा कि कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड जो प्रोटीन्स होती हैं या जो कोलैबोरेशन से रिलेटेड जो चीजें होती हैं या सोशलाइजेशन से चीजें करीब होती हैं, क्योंकि सोशलाइजेशन के अंदर आपको इतना लॉजिक नहीं चाहिए, आपको इमोशन चाहिए। तो इस टाइम जैसे ही आपका जो क्रिटिकल माइंड है या जो लॉजिकल जो प्रोटीन्स हैं वो जैसे ही डाउन होती, तो आप दोपहर के टाइम आ चुके होते। तो इस टाइम अगर आप इमोशनल डिसीजन करेंगे तो आपके लिए फायदा, जो रिलेशनशिप के हवाले से डिसीजन। और जो तीसरी टाइप है डिसीजन की, जो बड़ी क्रिएटिव किस्म का आपको डिसीजन लेना चाह रहे हैं, को आप गोल सेट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, इवनिंग का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। इवनिंग में क्यों? इवनिंग में आपका यूजुअली जब आप सारा दिन थके होते हैं ना, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो जरा ज्यादा होना शुरू हो जाता है। क्यों? कि उस टाइम आपकी जो ब्रेन वेव्स हैं उनके अंदर भी रिदम्स हैं। शाम के टाइम आपकी जो ब्रेन वेव्स एक्टिव होती है ना, वो अल्फा ब्रेन वेव्स होती है। और जब आप अल्फा ब्रेन वेव्स में होते हैं तो आप सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड की आपको मैं खूबी बता दूं कि अगर आप सबकॉन्शियस माइंड जिस टाइम एक्टिव होता है और उस टाइम आप कोई काम करेंगे तो आपको क्रिएटिविटी बहुत आएगी। तो अगर आप क्रिएटिव कोई डिसीजन लेना चाहते हैं या बड़ा जिंदगी के हवाले से कोई बड़ा डिसीजन जिसे आप समझते हैं, जिसका इमेज बड़ा हो, ठीक है, कोई आपका गोल हो सकता है, तो शाम का टाइम आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस टाइम सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा एक्टिव होता है। हाँ, इस टाइम अगर आपको लॉजिकल डिसीजन लेंगे तो ज्यादा मजा नहीं आएगा आपको।
लॉजिक इस टाइम काम नहीं करते, ज्यादा लॉजिकल आप होते नहीं। इसलिए जेन में रखिएगा कभी कि आप सोने से पहले आपको ऐसे ऐसे आइडियाज आ रहे होते हैं, बड़ा आपको अच्छा भी लग रहा होता है। इसलिए अच्छा लग रहा होता है कि आपका क्रिटिकल माइंड उसको क्रिटिक नहीं करता, क्योंकि आपका क्रिटिकल माइंड उस टाइम बैठा होता है। आप ज्यादा उस टाइम आपका जो माइंड चल रहा होता है वो सबकॉन्शियस माइंड होता है। तो हमेशा बड़ा डिसीजन और क्रिएटिविटी के लिए अगर आप सोचना चाहते हैं या डिसीजन लेना चाहते हैं तो इवनिंग का टाइम बेहतरीन टाइम है। इसी तरह भाई टाइमिंग को फॉलो करें, आपको जरूर फायदा होगा। बट स्टिल अगर आपको कंफ्यूजन लग रही, कोई क्वेश्चन है या कुछ समझ नहीं आ रही, प्लीज डू आस्क मी एंड राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली विल आंसर। थैंक यू।